हम दो जुड़वा भाई थे, मोहम्मद अहमद और मैं अब्दुल वहाब। मैट्रिक के इम्तहानात हुए। भाई ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अव्वल पोजीशन हासिल की, जबकि मैं अपने इम्तहानात में फ़ेल हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन, मुश्किल दिन था, जिस दिन अब्बा जी घर में आए और भाई को एक अच्छी खूबसूरत साइकिल दी, सीने से लगाया, जबकि मुझे दादा अब्बू की छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। मेरे पूरे जिस्म पर नील के निशान पड़ गए, डंडे के निशान पड़ गए। माँ बेचारी रोती रही और अब्बा जी को रोकती रही। पूरे घर के तमाम ख़ानदान के लोग इस बात पर खुश थे कि अब्बा जी मुझे पीट रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना 1 साल ज़ाया कर लिया था। अम्मा मुझे रात को खाना देने आई। अब्बा जी ने खाना देने से मना कर रखा था। चुप छुपाते हुए अम्मा जी आई और मैं उनके पास रोता रहा और मैंने उनको कहा आज रात को मैं घर से भाग जाऊंगा। माँ थी बेचारी, क्या करती, वो मुझे समझाती रही और मना करती रही। आखिरकार मैं घर से भाग आया। अब मेरी ज़िंदगी को 10 साल गुजर चुके थे। 10 साल बाद मैं एक बड़े डाकू गैंग के साथ शामिल हो चुका था और शहर में डकैतियाँ करता था। एक दिन ऐसा आया कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डकैती करनी थी। उसके लिए हम लोग बैंक पहुँच गए। बैंक पहुँचते हैं तो जाकर मैंने अपना पिस्टल का घोड़ा तैयार किया और सब लोगों को ऊंची आवाज़ में कहा कि सब लोग ज़मीन पर लेट जाओ। मेरे मुंह पर चूंकि मास्क था, कोई मुझे पहचान नहीं पाया, मगर इत्तफाकन उसी दिन अब्बा जी अपनी पेंशन लेने के लिए बैंक में आए हुए थे। उन्होंने फ़ौरन मेरी आवाज़ को पहचान लिया और मुझे कहा कि बेटे अब्दुल वहाब, ये तू है? मैं लरजते हाथों से, लरजते ज़ुबान से बोला, नहीं मैं वो नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मगर वो अपनी बात पर ज़िद थे कि मैंने आपको पहचान लिया है, तुम मेरे बेटे अब्दुल वहाब भी हो। इतने में मैंने उनके कनपट्टी पर बंदूक रख दी और मैंने उनको कहा, मैं अब एक डाकू हूँ, आपका बेटा बिल्कुल नहीं हूँ, खामोशी से नीचे लेट जाइए। अब्बा जी अपने घुटनों पर बैठ के और अपनी आंखों से, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इतने में हमारे बैंक का जो डाकुओं का सरदार था, उसने ऊंची आवाज़ में पुकारते हुए कहा कि इस बुड्ढे के सर में गोली मार, ये बहुत चिल्ला रहा है। जबकि मेरा दिल पूरा नरम हो चुका था, मेरा पिस्टल मेरे हाथों में कांप रहा था। अपने बाप की कनपट्टी पर पिस्तौल ताने हुए मुझे एक शर्मिंदगी हो रही थी। आहिस्ता से मैंने अपने बाप से पूछा कि अम्मा कैसी हैं और भाई अहमद कैसा है। तो साथ ही मेरे बाप ने कहा कि तेरा भाई नशे पर लग गया था, तेरे भाई की तरफ हमारा ध्यान ना गया। बेटे अब्दुल वहाब, जब तूने घर छोड़ा तो हमारी तमाम तवज्जो तू ले उड़ा था। हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए और किसी और काम को हमारी तवज्जो ही ना हो सकी। तेरे भाई की तरफ ध्यान ना गया और वो नशे पर लग गया, उसके साथ उसकी बुरी संगत थी। बुरी संगत के बाद बाइक के ऊपर व्हीलिंग करते हुए वो मर गया और हमारी दुनिया से जैसे वो भी चला गया। उसके गुजरने के बाद तेरी माँ को फालिज का अटैक हुआ और उसकी दोनों टांगें काम करने से कासर हैं। तेरी माँ सारी ज़िंदगी के लिए व्हील चेयर पर बैठ गई है। 2 बेटों की परेशानी उससे बर्दाश्त न हुई। इतने में मेरी आंख में आंसू आ गए थे। मेरा सरदार चिल्लाता हुआ आया और उसने कहा, तेरा भाई पहले मर चुका है, क्या अब तू भी मरना चाहता है? मेरे सरदार ने मेरी कान पट्टी पर अपना पिस्टल रख दिया। मैं अभी तक अपने आंसुओं में ही गुम था कि मेरे बाप ने, बूढ़े 70 साल के बाप ने मेरे डाकुओं के सरदार को धक्का दिया, जिससे वो गिर गया। उसी दौरान मैंने अपने सरदार के पाँव में गोली चला दी। गोली चलाते ही बाकी सब मेरे खिलाफ हो गए और मैंने बाप को घसीट कर बेंच के पीछे छुपा लिया और अपनी हिफाजत में फायर करता रहा। कुछ ही वक्त गुजरा कि पुलिस आ गई और उसने तमाम को कैद कर लिया, तमाम डाकुओं को। मेरे बाप ने मुझे पुलिस के हवाले किया और मैं शर्मिंदा था कि मेरा भाई भी ना रहा और मैंने भी अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर लिया। जेल चला गया। जेल जाने के बाद सबसे पहली मुलाकात मेरी माँ से हुई। व्हील चेयर पर माँ मिलने आई। मैं अपनी सलाखों के अंदर से ही घुटनों के बल बैठ गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लग गया कि मैं एक बुरा और एक जालिम इंसान बन गया हूँ, एक डाकू बन गया हूँ। मेरी माँ ने जवाबन मुझे जवाब देते हुए कहा कि बेटा तू जालिम नहीं है, जालिम वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को फेल होने पर मारते हैं और गलत कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। काश कि हम तुझे ना मारते, काश कि हम तुझ पे वो डंडे ना बरसाते, काश कि मैं तेरे बाप को रोक लेती, कोई वास्ता देकर ही रोक लेती। मगर मेरे बेटे, मेरी इस गलती को तू माफ़ कर दे। हमने तुझे इस जालिम और इस डाकू बनने पर मजबूर किया है। मैं रोता रहा। मेरी माँ की आंखों से लगातार आंसू आते रहे। 15 साल की मुझे कैद सुनाएगी उन डकैतियों के एवज में। मैंने अपनी तालीम को दोबारा जारी करने का फ़ैसला किया और जेल के अंदर अपनी एक मजबूत और एक इरादतन पढ़ाई शुरू कर ली, जिसमें मेरे पूरी रूह और लगन शामिल थी। बाप मुझे मिलने आया करते थे, मगर अपनी शर्मिंदा आंखों से मुझे देखते यकीन करें कि मैं उस वक़्त सिर्फ रोता था और अपने उन 10 सालों को कोसता था कि मैंने 10 साल क्यों डाकू बनने में और अपनी डकैतियों में गुजार दिए। 15 साल बाद मुझे जेल से जब रिहा कर दिया गया, मैं अपने घर पहुंचा तो माँ की लिखी हुई कुछ कागजात मेरे हाथ लगे, जिस पे माँ ने अपनी पेंसिल से तहरीर लिखी थी कि काश मेरे बेटे तू वो कदम ना उठाता,
काश मेरे बेटे हम तुझे कभी ना मारते, काश मेरा बेटा मैं तुझे उस रात को रोक लेती, काश मैं तेरे कमरे में ही सो जाती। माँ के वो सब अल्फाज मैंने पढ़े और मेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लिया। मैंने फ़ैसला किया कि अब जो बच्चा फ़ेल हो जाया करेगा हमारे मोहल्ले में, मैं उसे मुफ्त तालीम दिया करूँगा। जेल में बैठकर मैंने जो अच्छी तालीम हासिल की थी, मैंने उसको काम में लाया और मोहल्ले के तमाम बच्चों को मैं तालीम देने लग गया। मेरे बाप जो थे वो मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करते और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उन्होंने मसरूफ़ बना लिया और हर किसी को बताया करते थे कि मेरा एक बेटा था जो घर से भाग गया था, आज वो एक नेक इंसान है और खिदमत खल्क कर रहा है। माँ की वो बातें, वो तहरीर मुझे आज तक भूल ना सकी। बाप का वो चेहरा, बाप की वो सेहत, बाप अब भी मेरे ज़िंदा हैं, मगर मुझे आज भी वो दुख है। काश कि मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल बाहर ज़ाया ना करता, अपने फजूल दोस्तों में अपना वक्त ना देता और उनकी फजूल बातों के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करता। इस कहानी की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है, यही नसीहत है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को फ़ेल होने पर उनकी हौसला अफजाई किया करें, उनको अगले साल में तालीम हासिल करने पर आमादा किया करें और उनको भरपूर मेहनत करने पर आमादा किया करें, बजाय उनको पीट कर उनके इरादतन उनकी कॉन्फिडेंस को लूज़ ना किया करें। और वालिदैन से ये मेरी बिलखसूस गुजारिश है कि बच्चों को प्यार से समझाएं। अगर कोई बच्चा फ़ेल हो जाता है तो ये लाजमी है कि आपकी तवज्जो की कमी थी उसकी तरफ, आपने उस पर भरपूर तवज्जो नहीं दी होगी। और लड़कों से मेरी गुजारिश है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, दोस्तियों को छोड़ दें, ख़ास तौर पे उन दोस्तियों को जो आपको गलत राह पर लाती हैं, जो आपको गलत मशवरों पर लाती हैं। माँ बाप से बड़ा कोई हमदर्द नहीं होता, माँ बाप से बड़ी कोई सपोर्ट नहीं होती। कोई दोस्त है 4 दिन है, 10 दिन है, 12 दिन है, 2 माह है, 6 माह है, साल है, इससे बढ़कर कोई दोस्ती नहीं निभा सकता। जब आप पर मुश्किल वक्त आता है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अकेले होते हो, तनहा खड़े होते हो। एक बाप और एक माँ ऐसे होते हैं जिनको हमेशा तकलीफ़ होती है। अगर 7 बेटे भी हों तो 6 बेटे सुख में जी रहे हों तो जो दुखी होगा वालिदैन को सिर्फ उसका दुख लाजमी होगा। 7 बेटों का सुख ना हो 8वें बेटे का दुख ज़रूर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, मार पीट से परहेज़ कीजिए, अपने बच्चों का IQ लेवल ना कम कीजिए, उनका कॉन्फिडेंस ना कम कीजिए। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।